औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं हूँ सैयद इम्तियाज़ अली शाह दादा अबू स्पीक्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। मेरा खुलूस से भरा सलाम तमाम बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों और हम असर लोगों को पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शुरू करने से पहले वही मैं रिमाइंड करवा दूँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसमें आज जिक्र करेंगे जो इंडियन क्रिकेट टीम का फाइनल वर्ल्ड कप का मैच हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने दी ओपोनेंट ऑस्ट्रेलिया, उसने ये मैच ये ज़हन में रहे कि वो इंडिया के की स्टेट गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है वहाँ पे खेला गया। ये मेरा ख्याल है दुनिया का बड़े तरीन यानी ह्यूज स्टेडियम है। 130,000 या कुछ इसके करीब करीब लोग जो हैं वो इसमें सीटेड हो सकते हैं। कल की यानी ये संडे की जो हाज़िरी थी ये तकरीबन 93,000 एक दफ़ा की काउंट में मिली थी। बात का मुझे नहीं पता कि उसमें ज़्यादा आ गए हों लोग, लेकिन चलें बहरहाल 93,000 या लाख अफराद का एक जगह होना मैच के लिए समथिंग वेरी अमेजिंग। तो इसमें हम इस मैच को उस अंदाज से नहीं देखेंगे। इस तरह आपको बहुत से तजियाकारों से तजिए मिल गए होंगे। हमने सिर्फ एज ए लेमैन, एक ऐसा आदमी जो क्रिकेट को बस उस हद तक ही जानता है जिस हद तक उसने लड़कपन तक खेल ली हो, क्योंकि फिर तो ज़ाहिर है बहुत सारे मसाइल ने अपनी तरफ खींचा और सिलसिले चलते गए। इससे पहले कि मैं इसका जिक्र करूं और इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूं, मैं एक जापानी कुश्ती है सूमो, उसका जिक्र करूंगा क्योंकि इसको मैं उसके बैकग्राउंड में देखता हूं इस मैच को, और इस मैच की सारी जो कार्रवाई है ये दो ऐसे पहलवानों के दरमियान लड़ी जाती जो बड़े हैवी बॉडीड लहीम और शहीम। लहम जो होता है वो अरबिक वर्ड है जिसका मतलब गोश्त है, और शहम भी अरबिक लफ्ज़ है जिसका मतलब है चर्बी। तो अगर इनको आप देखें तो ये लटक रहे होते हैं, गोश्त और चर्बी के वो पहाड़ चले आ रहे होते हैं। तो ये ज़्यादातर अपनी ताकत के बलबूते पे दूसरे को गिराते हैं। इसमें हिटिंग की इजाज़त नहीं, इसमें बालों को पकड़ने की इजाज़त नहीं, इस तरह की फ़िज़िकल किसी किस्म के अटैक की इजाज़त नहीं। उसमें डिसक्वालीफाई हो सकता है पहलवान, और इसका मुझे नहीं पता कि फॉर हाउ लॉन्ग, लेकिन बहरहाल डिसक्वालीफाई हो जाता है। एक ऐसा ही लेजेंडरी पहलवान था जिससे ये गलती हो गई एंड ही वॉज डिसक्वालीफाइड, क्योंकि आपने गुस्सा कोई नहीं खाना, कोई नाराज़गी नहीं करनी। दैट्स इट्स फुल्ली डिसिप्लिन्ड बोट कुश्ती जो होती है। ये मैंने लिबिया में अपने क़याम के दौरान नॉर्मली जब मेरी फैमिली नहीं थी मेरे पास उस वक्त, मैंने ये पाकिस्तान में थे उस वक्त, मैंने उस वक्त ये सुबह फजर पढ़नी, उसके बाद जो कुछ भी अपने मामला चलाने, फिर नाश्ते से पहले मैंने उसको ऑन कर देना टीवी को, और उसमें ये बेल्जियम से एक ट्रांसमिशन होती थी किसी स्पोर्ट्स चैनल का, उस वक्त आता था उसमें मैंने ये देखी थी। और ये ऐसे दो अफराद के दरमियान थे जिसमें एक बहुत हल्के जिस्म का था, उस मुकाबलतन वैसे तो वो ठीक था, स्ट्रॉन्ग था, स्टाउट था,
उसका वज़न था 134 केजी, और दूसरे का जो असल पहलवान जिसको असल पहलवान इसलिए मैं कहता हूँ कि वो लहीम और शहीम होने की पूरी सिफ़ात से मुज़य्यन था। वो 284 केजी था, 284 केजी, और ये 134 केजी। इसका नाम था कोटो। मैं जो मुख्तसर नाम लूँगा, दूसरे का मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से ले सकता हूँ, कोनिशिकी। ये कोनिशिकी और कोटो। कोटो जो है वो कम जिस्म का, और जो कोनिशिकी है वो ज़रा प्रॉपर जिस्म का पहलवान। अब जिस वक़्त वो अखाड़ा होता है, तकरीबन एक प्लेटफ़ॉर्म सा बना होता है जिसके अंदर एक दायरा लगा होता है 4.66 4.55 की उसकी रेडियस है। चारों तरफ से वो इतना ही बनता है, और दरमियान में दो लाइंस लगी होती हैं जो जिसके ऊपर वो पहलवानों ने खड़े होकर अपनी स्टार्ट करनी है। उनका रेफरी जो है वो साथ ही उनके होता है। तो ये जब शुरू हुई, ये मैंने 10 अक्टूबर 2010 को जो है ये, या इसके आसपास कहीं देखी। एंड मतलब ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे बिल्कुल जैसे ग्रैब कर लिया हो। रीज़न ये थी कि मैं ये पहले देख रहा था, मैं कहा ये आदमी पता नहीं शायद किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का शिकार है, ये इसके सामने आ गया, ये तो हड्डी पसली इसकी एक हो जाएगी, उसकी एक लगी और ये धड़ाम से जिस तरह गिरेगा, तो इसके पास तो जिस्म भी नहीं है कि अपने आप को बचाए। तो लेकिन इट वाज टोटली अ डिफरेंट गेम। वो पूरी विजडम के साथ, पूरी रीडिंग के साथ आया था कि मुझे करना क्या है, और ही वॉज ए प्रॉपर रेसलर ऑल्सो, लेकिन वो अभी शायद बाद में जाके अब तक शायद उतना लहीम शहीम हो गया हो। वो उसने जब ये जो कोनिशिकी था 284 केजी वाला, उसने उसको आहिस्ता आहिस्ता करते कराते उसकी गर्दन के गिर्द जब उसको पकड़ना चाहा, तो क्योंकि उसका वो नहीं आ रहा था जो उसे इन्होंने बांधा होता है ना, लंगोट सा, वो लंगोट उसके हाथ नहीं, वो हैवी बॉडीड कोनोशिकी के हाथ में नहीं आ रहा था इसका कोटो का। तो वो बहरहाल किसी तरीके से, अब ये शायद उसने उसको ट्रैप करने के लिए अपनी गर्दन उसके हवाले की थी, क्योंकि बड़े ही तरीके से उसने गर्दन उसके बाजू से फौरन ही निकाल ली, और वो चूंकि उस वक्त पूरी फोर्स के साथ उसके ऊपर आ चुका था, और वो इसलिए गिर नहीं रहा था कि सामने वो कोटो साहब उसके शिकंजे में आ रहे थे। तो उसने एकदम अपने आप को थोड़ा सा साइड पे किया और एक हल्का सा ऐसे उसको धक्का लगाया, और वो साहब धड़ाम से जमीन बोस हो गए, मुंह के बल गिरे और बात खत्म हो गई। अब इसको देखिए, ये जो मैच के साथ हम किस तरह जोड़ सकते हैं, जिंदगी के ये मामलात ऐसे हैं जिससे मुझे ये चीज़ सिखाई कि अ, आप सिर्फ पावर से पावर के साथ नहीं, ज़रूरी नहीं है, उसमें भी आप हार सकते हैं, और बगैर इक्वली पावरफुल होने के भी आप जीत सकते हैं। आप उतनी बराबरी नहीं कर रहे पावर में, लेकिन आप जीत सकते हैं। तो इसमें उसने क्या चीज़ किया, ब्रेन को यूज़ किया, उसने टेक्निक को यूज़ किया, टैक्टिकल हो के उसने उसके उसके वार को बर्दाश्त किया, और एकदम ऐसा फेर लिया कि वो अपने ही बोझ से नीचे गिर गया, वो उसके पास समझने के लिए टाइम ही नहीं था। यहाँ पे यही हुआ है। इंडिया की टीम या कैप्टन जो है रोहित शर्मा, वो तकरीबन 10 मैच खेल चुके थे, इंक्लूडिंग दी सेमीफाइनल, और 10 के 10 मैचों में उन्होंने टॉस जीता था। अब ये काफ़ी इसकी डिस्कशन भी रही, मुझे इसमें नहीं पढ़ना।
लेकिन इससे मुझे जो चीज़ यहाँ ज़िक्र करने का मकसद है, उसकी एक रीज़न है। 11वां जो था ये फाइनल मैच वाला, उसमें वो उस टॉस को हार गए। अब एक तो जो पिच इन्होंने तैयार की थी, ज़ाहिर है बीसीसीआई या जो भी करते होंगे उसका मेरे पास डिटेल नहीं है। उन्होंने पिच जो है वो इस अंदाज की तैयार की थी, जो हमारे अपने तजिया निगारों ने ये कहा कि जी वो अगर उसमें थोड़ी सी लाल मिट्टी डाल लेते तो ये ट्रैप ना होते, खुद उसमें उस गड्ढे में ना गिरते जिसमें जो इन्होंने दूसरों के लिए खोदा था। तो हुआ ये कि जब वो टॉस जीत गए ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, तो उन्होंने कहा जी आप आइए बैटिंग कीजिए, हम बॉलिंग करेंगे, क्योंकि ये राइट होता है क्रिकेट में टॉस जीतने वाले के पास कि वो खुद उसी के मुताबिक पहली बारी लेना चाहते हैं बैटिंग में या दूसरे को बैटिंग करवाते हैं। अब वहाँ पे ड्यू के चांसेस थे इन द इवनिंग, और ड्यू जब पड़ती है तो क्रिकेटिंग लेवल पे सारी गेम उलट पलट हो जाती है। वो उसके मिकदार के मुताबिक है। सुबह वो पिच अगर ड्राई है तो उसमें खेलने के फिर भी चांसेस हैं, बैटिंग हो सकती है। तो इन्होंने या शायद बॉलिंग, हाँ बॉलिंग का जो है वो इजी होती है और टू द ऑन टू द टारगेट जाती है, लेकिन शाम की जो बॉलिंग है वो बॉलिंग जो है वो ऑलमोस्ट इस तरह आती है बैट पे कि उसको हिट ज़्यादा लग सकती है। इंडिया ने 240 रन्स गालबन स्कोर किए, मेरा ख्याल है यही है। तो उस 240 में पहली चीज़ तो ये थी कि जब आज मैच से पहले उन्होंने टॉस के बाद कोई नमनिगारों ने पूछा उनसे कि अगर आप टॉस जीतते तो आप क्या करते, तो उन्होंने कहा कि मैं भी यही करता। वो ज़रा ज़ोर से कहा। ये ज़ोर से कहने का मतलब होता है कि आपके पास आर्गुमेंट्स वीक हैं। अब आप अपनी जो मुर्तफ़िया कर, इसको कहना, अपनी आवाज़ को बुलंद करके बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस से मुझे फील हुआ, बाद में मैंने जो तब से सुने उसमें भी ये था कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ठीक नहीं थी। और जब वो आए फील्ड में तो ऑस्ट्रेलियंस ने बड़ी टफ उनको टाइम दिया, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग फील्डिंग मैंने भी अपने लेवल पे मैं बहुत से मैचेस देखता हूँ, बल्कि जब मैं कभी यहाँ आता था और इन्होंने रहना होता था तो मेरे बच्चे मुझे एक दो वीडियो रिकॉर्ड करवा के मैचेस की वो दे दिया करते थे, तो मैं जाके देखता रहता था। तो ये मामला जो था इनका ये हुआ कि ये फ्रस्ट्रेट हो गए। रोहित शर्मा दी ओपनर, ओपनर दो ही होते हैं, ये एक तरफ शुभमन गिल यंग मैन है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, वंडरफुल प्लेयर है और अच्छे टेक्निक के साथ खेलता है। इट्स डिफिकल्ट टू गेट हिम आउट। तो वो 4 रन्स उसने बनाए थे बड़ी मुश्किल से। 4 रन्स बना के वो एक अजीब सी उसने शॉट खेली, बड़े आराम से फील्डर के पास कैच किया और ही टुक द कैच विद लव एंड अफेक्शन और कहा जी बाय बाय। पहली विकेट उनके प्लान में नहीं थी कि इतनी जल्दी गिरेगी, क्योंकि वो अपने आप को टॉप ऑफ द टॉप, क्योंकि 10 मैचेस जो थे वो जीत के आए हुए थे और ये इन्होंने तो प्रोग्रेस की थी नीचे से। ये ऑस्ट्रेलियंस ने पहले 2 मैच हारे थे, उसके बाद वो बॉटम लाइन पे थे और फिर वहाँ से वो आगे निकलते हुए सबको उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को डिफीट किया और हल 7 मैच शायद उन्होंने इनके मुकाबले में 7 मैचों से क्वालिफाई करके फिर वो सेमी में गए, सेमी में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया और फिर उसके बाद यानी एक लिहाज से 8 मैच वो लेकर आए थे। तो
अब मामला ये हुआ कि इन्होंने सोचा कि मुझे इसको क्रिकेटिंग वर्ल्ड में ये कहते हैं कि ओवर द हेड हिट करना, तो वो उन्होंने छक्के लगाने की तरफ ज़्यादा किया, ट्राई की, या ऐसे, क्योंकि पहले 10 ओवर्स में फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसमें कुछ चांस बन जाता है वो करने का, क्योंकि उन्होंने बाउंड्री इस तरह कवर की हुई थी कि दे वर नॉट परमिटिंग एनीबडी टू क्रॉस इट। तो वो कहीं ना कहीं बाउंड्री के करीब वो रोक लेते थे, ये अगर भाग के लेते तो मैक्सिमम 2 रन ले सकते थे। तो यहाँ जो है वो विजडम प्रिवेल कर रही थी ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से। दे हैड स्टडीड, दे हैड रेड द होल सिचुएशन, ग्राउंड की, पिच की, मौसम की, और प्लेयर्स जो उनके ओपोनेंट इंडियन टीम थी, उनके एक एक खिलाड़ी पे उन्होंने वर्क किया हुआ था, किस तरह खेलते हैं, किधर खेलेंगे, किधर हिटिंग करेंगे। वो भी आउट हो गए। वो उन्होंने मतलब ये मामला किया तो वो मज़ीद फ्रस्ट्रेट हुए कि स्वाए मतलब अब छक्के तो ये है कि अगर आप थोड़ी सी उसमें कमी कर गए तो वो ड्रॉप डाउन होगी इसके बाउंड्री लाइन के करीब, हो सकता है वहाँ करीब हो वो फील्डर, वो उचक ले उसको बॉल को, लेकिन इनका कैच किसी और तरह हुआ। मैक्सवेल को लाया गया जो स्पिनर हैं, और मतलब अब वो कभी कभार बॉलिंग उनको देते हैं, जिसको आमतौर पर पार्ट टाइम बॉलर कहते हैं। हालांकि जब वो आए थे इस टीम में तो एज ए बॉलर आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बैटिंग डेवलप की, और फिर अब वो ही इज़ वन ऑफ द वंडरफुल बैट्समैन इन द वर्ल्ड। ये मामला जो था ये यहाँ से हार का शुरू हो गया उनका, इसलिए कि उन्होंने जब मैक्सवेल को ये नहीं रीड किया रोहित शर्मा ने कि इसको एडम जंपा से पहले क्यों लाया गया। आफ्टर ऑल देयर मस्ट बी सम प्लान बी, और ऑस्ट्रेलियंस हर चीज में प्लान बी को ला रहे थे। तो उन्होंने जब इनको 2 चौके शायद लगाए या 1 लगाया, वो बहरहाल चौके के बाद की बात थी, कि वो मैक्सवेल ने उनको हल्का सा ऐसे इशारा किया कि मैं अगर ऐसे दूं, या उसने अपने आप से बात की लेकिन इशारा ऐसे किया। अब इसका मतलब था कि मैं उसको बॉल को स्पिन करूंगा और वो ऐसे बैट के ऊपर रोल होती हुई जाएगी। इसको उन्होंने बिल्कुल गौर नहीं किया, और उसी तरह फिर रवा रवी में उसको हिट किया। अब वो हिटिंग बजाय बाउंड्री की तरफ जाने के वो बिल्कुल ऊपर चढ़ गई, लेकिन इट वाज द कैच ऑफ द सेंचुरी। ट्रेविस हेड ने जिस तरह वो कैच किया उसमें लगता था कि कितनी डेडिकेशन के साथ आज ये खेल रहे हैं। ये मैंने चीज़ आपको बतानी थी कि ज़िंदगी में बहुत से प्लान्स जो हैं वो हमारे कामयाब हो सकते हैं इफ़ वी यूज़ द ब्रेन। अगर हम अपने ज़हन का इस्तेमाल करें, वी डेफिनेटली विन द होल थिंग। लेकिन अगर ज़हन का इस्तेमाल नहीं करते, फ्रस्ट्रेट होके शुरू करते हैं काम को, या खेलते हैं खेल में या ज़िंदगी के दूसरे मामलात में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात आप पे आसानियाँ नाज़िल फरमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ आपको दे, मुझे भी इसमें शामिल करे। आपसे दुआओं की दरख्वास्त के साथ दुआ में याद रखिएगा। मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।